Hello, good morning everyone. Now we shall discuss passage number 4 of the textual exercise in your syllabus. It is one of the longest passages. You know, there are many passages which are very lengthy. So here you can read this passage in your textbook, and I have also translated this passages in Hindi. So तो आप सभी इनको आराम से टाइम निकाल के इसकी रीडिंग करें और साथ साथ जो इसकी हिंदी और इंग्लिश जो ट्रांसलेट किया है एक बार आप इसकी रीडिंग अच्छी तरह करेंगे, क्योंकि काफ़ी लेंथी, कम से कम अराउंड ये 1000 वर्ड्स में पैसेज है। तो इसकी रीडिंग आप साथ साथ इसकी इंग्लिश टू हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया गया है और इसको आपने अच्छी तरह एक बार लाइन टू लाइन आप अच्छी तरह लर्न करें। तो अब इसके बाद जब आप इसको अच्छी तरह लर्न कर लेंगे तो इनमें बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बनाया हुआ है और जैसे आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम इसके जो इतना लॉन्ग हमारा पैसेज है इसमें से जो हमारे प्रेसी, समरी और अब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्रिहेंशंस उनको हम डिस्कस करते हैं। यस, दिस पैसेज इज अबाउट impact of Gandhi ji. This passage has been taken from the Jawaharlal Nehru's autobiography, The Discovery of India. Means जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया के बारे में जो उसके अलग अलग एक्सपीरियंस थे, जो इंडियंस मदरलैंड के बारे में, उसके जो ओशियन हैं, जो रिवर्स हैं, मीन्स इंडिया के बारे में जो उसका विजन था नेहरू जी का, तो इंडिया में क्या क्या जो ग्रेटनेस है इंडिया की, डैम्स थे, मतलब हर चीज़ पर उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि इसकी ग्रेट बुक है, और इसमें ही नेहरू ने अपना जो उसका एक्सपीरियंस था इन डिफरेंट फील्ड्स वो यहाँ पर एक्सप्रेस किया है। इसके साथ साथ गांधी जी के ऊपर भी, जो गांधी जी को एक ग्रेट सोल मानते हैं और गांधी जी का जो कि इम्पैक्ट जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट चला हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था, और गांधी जी ने कैसे एक मसीहा की तरह एक भगवान की तरह है, मतलब यहाँ पे इसमें आए और लोगों का सारे दुखों को हरा, सारे उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और हर तरह से भारत माता को अंग्रेज़ों से मुक्त कराया। तो इस पैसेज में भी तो यहाँ पर जो उस टाइम जब भारत पराधीन था, तो भारत जब पराधीनता के बाद मतलब बहुत की हालत सोशल पॉलिटिकल हर पॉइंट ऑफ से बहुत ही पुअर थी। उसके बाद गांधी जी का जो रोल था, उसके बाद जब भारत ने आज़ादी प्राप्त की और गांधी जी एक नई उम्मीद, एक नई किरण, एक नई आशा लोगों के बीच में बनकर आए, और उन्होंने कैसे लोगों को वो जो लोगों के अंदर जो डर था, जो फियर था गुलामी से, ब्रिटिश रूल से, ब्रिटिश जो शासन था, पुलिस का था, जितना भी मतलब वहाँ पे कहने के ताकतें थी, उन सब से जो गरीब आदमी मतलब जो इनका दमन हो रहा था, वो सब कुछ इस पैसेज में यहाँ पर नेहरू जी ने गांधी जी का जो फ्रीडम मूवमेंट पर जो उसका असर हुआ है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि बुक है गांधी जी नेहरू जी की, उसमें यहाँ पर गांधी जी के बारे में अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए हैं। तो हम इसकी प्रेस की बात करते हैं। तो बिफोर द अराइवल ऑफ गांधी, तो गांधी जी से आने से पहले, मतलब गांधी जी जब इसमें आगे लीडिंग रोल नहीं था, उससे पहले भारत की जो दुर्दशा थी, जो भारत की मतलब इतनी मिजरेबल कंडीशन थी, उसको भी एक्सप्लेन किया हुआ बहुत सारे लाइंस में कि भारत माता का कैसा वो सब रूप था, भारत माता की क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या मतलब वहाँ के उनके साथ कितनी बदतर हालत थी, और उसके बाद जब गांधी जी आए तो क्या क्या चेंजेस आए, और लोगों में कैसे एक मसीहा के रूप में आए और लोग कैसे उसके फॉलोवर हुए, और एक बढ़ चढ़कर एक मतलब देश को एक नई लीडिंग दी, एक नया नेतृत्व किया, और वहाँ पर एक उनका प्रभाव मतलब जो कि बिल्कुल सराहनीय और बहुत ही महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा। तो गांधी जी की ग्रेटनेस के बारे में नेहरू जी अपने विचार प्रकट करते हुए क्या कहते हैं, तो ये आप पैसेज की पहले उसकी इंग्लिश टू और हिंदी आप रीडिंग करेंगे, बिकॉज दिस पैसेज इज वन ऑफ द टू लेंथी, तो इसका आप रीडिंग कर सकते हैं। ये ऑलरेडी आपको ग्रुप में भी डाल दिया है और इसमें भी आपके अवेलेबल है। और अब इसका प्रेसी देखिए। बिफोर द अराइवल ऑफ गांधी, गांधी जी के आने से पहले, द कंट्री वाज इन ए सैड फ्लाइट, द कंट्री जो हमारा देश था वाज इन ए सैड फ्लाइट,
सैड मीन्स उदासी भरी, प्लाइट मीन्स दशा, कंडीशन, एक बहुत ही बुरी दशा में था। एंड द लीडर्स डिडेंट नो व्हाट टू डू, और जो जितने भी हमारे नेता थे, जो नेशनल लीडर थे या और थे, उनको भी कुछ नहीं पता था कि व्हाट टू डू, कि क्या किया जाए। मीन्स कहने के लिए कि लीड करने वाला कोई भी नहीं था कि इंडिया को कैसे मुक्त कराना है, कैसे ये पराधीनता के जाल में फंसा हुआ है, और कैसे मतलब एक नेशनल वाइड एक देश में, पूरे देश में कैसे मतलब एक प्रकार से एक 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 नेतृत्व मिले और जो भारत माता को मुक्त करवाया जा सके। द लॉन्ग ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, तो जो आपने पता है ब्रिटिश ने कितने साल तक भारत में शासन किया। द लॉन्ग ईयर्स, बहुत बड़े जो लंबे वर्ष थे, बहुत वर्षों तक, और ब्रिटिश रूल, भारत ब्रिटिश मीन ब्रिटिश शासन के, हैड मेड द पीपल, लोगों को बना दिया था, सो वीक, इतना कमज़ोर, दैट मीन्स कि द डेथ सीम्ड बेटर देन लाइफ, कि मौत भी जीवन से अच्छी लग रही थी। अर्थात उनका जीवन बहुत ही नरकी है, बहुत ही मतलब बहुत ही बुरी दशा हो गई थी, कि जीवन की बजाय वो जीवन को प्रेफर करने की बजाय मौत को पसंद करना चाहते थे, क्योंकि उनकी इतनी बहुत ही मतलब उनके ऊपर इतने अत्याचार, हर तरह से उनके ऊपर मतलब आप कह सकते हो कि शोषण हो रहा था। बट द अराइवल ऑफ गांधी जी, लेकिन जब गांधी जी का मतलब क्या है, गांधी जी का आगमन हुआ, गांधी जी का मतलब जब आगे लीड किया उन्होंने, बट द अराइवल ऑफ गांधी जी चेंज्ड दिस ऑल, इस सब कुछ, सब हर चीज़ में उन्होंने परिवर्तन ला दिया। ऑल राउंड मूड ऑफ, जो चारों तरफ जो मूड अवस्था थी, ऑफ डिस्पोंडेंस होता है निराशा की, अर्थात एक कहने के लिए जो हर जगह मतलब निराशा है निराशा, सफरिंग ही सफरिंग, जो ऐसा माहौल था पेसिमिज्म का, तो उसकी तरफ मतलब उन्होंने टोटली उनको बदल दिया। गांधी मेड पीपल रियलाइज, गांधी जी ने लोगों को रियलाइज महसूस कराया, दैट फियर एंड नॉट पॉवर्टी, कहता है जो डर एंड नॉट पॉवर्टी, और जो गरीबी नहीं है, वाज देयर ग्रेटेस्ट इनेमी, कि डर और जो गरीबी, ये दो उनके सबसे बड़े शत्रु नहीं थे। अर्थात क्या कहता है, वंस द फियर लेसन्ड, अगर एक बार फियर को लेसन कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, अर्थात अगर एक बार फियर निकाल दिया जाए, ट्रुथ बिगिन टू अफियर, तो सच्चाई सामने आनी शुरू हो जाती है। कहने के लिए कि जब आप सच्चाई से वाकिफ़ हो जाते हो, और आप कहने के लिए कि जब आपका डर निकल जाता है किसी भी चीज़ से आगे, तो उसके बाद आपको सच्चाई दिखती है, और उसके बाद फिर आगे आप मतलब कहते हैं ना, सत्य के मार्ग पर चल पड़ते हैं, और उसके बाद आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं होता। तो ऐसे ही गांधी जी ने लोगों का जो फियर था, सच्चाई जो गांधी जी का विपन था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, उनको फॉलो किया, और सच्चाई का जो मार्ग दिखा, लोगों को हकीकत से रूबरू कराया, तो लोगों में उनका जो अंग्रेज़ों के प्रति जो इतना अत्याचार कर रहे थे और थे, उनके अगेंस्ट वो आवाज़ उठाई, और जो उन्होंने उनके ऊपर तानाशाही की हुई थी, उन सब का उन्होंने डट कर मुकाबला किया। तो यही कहता है यहाँ पे गांधी जी के बारे में नेहरू जी कहता है कि वंस द फियर लेसन, एक बार जब डर कम हो जाता है, ट्रूथ बिगिन टू अपीयर, तो सच्चाई आनी शुरू होती है। देन द पीपल वर असेम्ड, पीपल भी वर असेम्ड, शर्मिंदा हो गए, फॉर बीइंग अंडर ए एट्रोसियस होता है टेरिबल फॉरेन रूल, अर्थात लोग भी अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे, क्योंकि वो जो ब्रिटिश, जो एक इतना भयंकर, एक इतना कहने के लिए खूंखार, जो कि एक इतना भयंकर आप कह सकते हो कि जो फॉरेन रूल था, अर्थात वो जो गुलामी के उसमें बेड़ियों में जकड़े हुए थे। एंड डिसाइडेड टू बिकम ए फ्री कंट्री, और वो एक आज़ाद देश की कल्पना करने लगे, अर्थात उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। तो एक प्रकार से गांधी जी से पहले जो देश की हालत थी, और जो एक दलदल में फंसा हुआ था, कीचड़ में फंसा हुआ था देश, और हर तरह कोई भी मतलब सोचने को मजबूर था, मतलब कुछ नहीं कर सकता था, और सभी मतलब किसी को लीडिंग नहीं थी, और मतलब कैसे देश को मुक्त किया जाए। लेकिन गांधी जी एक मसीह के रूप में आए, और गांधी जी ने लोगों का जो डर है, और जो उनकी पॉवर्टी, जो कि उनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उनको उनसे दूर किया, और सच्चाई का मार्ग दिखाया, और देश को आज़ाद कराने के लिए लोगों का आह्वान किया, और लोगों में एक अंदर एक जोश, एक नया उत्साह, एक नई एनर्जी लोगों के अंदर आई। तो इस प्रकार से आप इस पैसेज में ये कह सकते हो, रोल ऑफ गांधी इन इंडिपेंडेंस, या आप कह सकते हो द इम्पैक्ट ऑफ गांधी, अराइवल
राइवल ऑफ गांधी इन नेशनल मूवमेंट। तो कोई भी टाइटल आप इसमें दे सकते हैं कि गांधी जी का क्या इम्पैक्ट था, इफेक्ट ऑफ गांधी जी। तो ये सारा गांधी जी के बारे में ही बताया हुआ था कि उनका क्या स्टेटस एंड रोल ऑफ गांधी इन इंडिपेंडेंस या इन ड्यूरिंग स्ट्रगल डेज। तो आप ये इसमें कोई भी टाइटल आप बना सकते हैं। देन व्हाट इज़ द समरी। समरी की बात करें तो व्हेन गांधी जी केम टू इंडिया, जब गांधी जी भारत में आए, द कंट्री वाज संक, डूबा हुआ था, कंट्री वाज संक इन डीप डिस्पेयर, बहुत ही गहरी निराशा में डूबा हुआ था, अर्थात हर जगह अंधेरा था। देयर सीम टू बी नो एंड, देयर सीम टू बी यहाँ नहीं लग रहा था, नो एंड, नो एंड मीन्स कोई भी अंत नहीं था, ऑफ द एज लॉन्ग पॉवर्टी, जो एज लॉन्ग काफ़ी युगों से जो चली आ रही थी जो गरीबी था, तो उसका कोई अंत नहीं हो रहा था। एंड डिस्ट्रेस, और जो तनाव था, जो निराशा थी। बट गांधी जी ब्रॉट विद हिम ए रे ऑफ होप, गांधी जी अपने साथ एक नई आशा की किरण लेकर आए। ही सीम टू चेंज द पीपल्स थिंकिंग, उन्होंने लोगों की जो सोच थी उन्होंने उसको बदला, उन्होंने मतलब उसमें प्रयास किया। गांधी जी सीम टू स्टैंड एज वन ऑफ देम, गांधी जी उनमें से एक ऐसे आगे आए, ऐसे उन्होंने स्टैंड लिया। नॉट वन केम फ्रॉम अबव, जो ऊपर से नहीं आया हुआ, मीन वो भी एक कहने के लिए एक इंडियन थे और उनके साथ मिलकर उन्होंने आवाज़ बुलंद की। स्पीकिंग देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा बोलते हुए, ही ड्रू द वर्ल्ड्स अटेंशन टू देम, दुनिया का पूरा ध्यान था जो वो उनकी तरफ दिलाया। कहने के लिए लोगों पर, जो भारत के ऊपर इतना जुल्म हो रहा था, इतना अत्याचार हो रहा था, तो उनकी भाषा में ही, उनमें मिल के ही, ठीक है, उसने आवाज़ बुलंद की। ही आस्क द रिच, उसने जो अमीर थे उनसे पूछा, टू स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर, की वो जो अमीर हैं, अर्थात जो अमीर तबका है वो गरीबों का जो शोषण कर रहे हैं, उनको भी कहा कि वो उनका शोषण ना करें। ही आस्क द गवर्नमेंट टू चेंज द सिस्टम, जो सिस्टम था, जो बुराइयाँ थी, जो सुपरस्टिशंस थे, जो एविल्स थी, जो सोशल बाउंड्री थी, उन सब को भी ख़त्म करने के लिए सरकार को उसने बोला, अर्थात को उसने प्रयास किया। द जिस्ट ऑफ गांधी जी टीचिंग वाज, तो जिस्ट मीन जो सार था, जो समरी थी, जो मेन मोटिव था ऑफ गांधी जी टीचिंग, गांधी जी की शिक्षा का वाज फियरलेसनेस। फियरलेसनेस मीन निडरता, बोथ मेंटल एंड फिजिकल, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, दोनों तरह से, तन और मन दोनों से, मतलब कहने के लिए निडर होना। फिर वाज ऑलवेज क्लोज टू द मासेज, लोगों में, मासेज में पब्लिक के पास हमेशा लोगों में डर रहता था, लोगों में हमेशा डर बना हुआ था। इट वॉज अगेंस्ट दिस ऑल प्रोवेडिंग फियर, इट वॉज अगेंस्ट, ये सब कुछ खिलाफ था, ऑल प्रोवेडिंग फियर, प्रोवेडिंग मीन व्यापक, जो फैला हुआ था, फियर में डर था, दैट गांधी जी प्रिपेयर द पीपल, लोगों को तैयार किया, अर्थात उनसे उनसे मतलब डर को निकालने की उसने कोशिश की। पीपल रियलाइज, लोगों ने महसूस किया, दैट इन रियलिटी, वास्तव में, द थिंग्स में नॉट बी एज बैड एज द फियर मेक्स देम लुक, कि चीज़ें इतनी ऐसी क्या है, बैड, इतनी बुरी नहीं है जैसा डर ने उन्हें दिखाया है, अर्थात उनके अंदर जो भय बिठाया गया है, जो भय उनके अंदर भरा गया है। फियरलेसनेस, फियरलेस मीन जो निडरता है, गिव्स बर्थ टू ट्रूथफुलनेस, कि आप निडर होते हैं तो उससे क्या है, गिव्स बर्थ, जन्म देती है, टू ट्रूथफुलनेस, अर्थात सच्चाई है तो सच्चाई भगवान का दूसरा नाम है, और सच्चाई के आगे कोई भी नहीं झुकता, और जो निडरता उनके सामने आई। पीपल डिडंट चेंज एट वंस, लोग एकदम नहीं परिवर्तित नहीं हुए, लोगों में एकदम चेंज नहीं आया, बट ए ग्रेट चेंज वाज विजिबल, लेकिन बाद में एक ग्रेट चेंज, एक बहुत बड़ा परिवर्तन वाज विजिबल देखा गया। दिस चेंज वाज साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक, लोगों की सोच, जो उनका माइंड था, जो उनकी थिंकिंग थी, जो सोच थी, उसको ये उस चेंज धीरे धीरे उन लोगों की सोच बदली गई, जो वहाँ पे बाउंड्रीज थी, कास्ट की, कलर की, क्रीड की, जो रिलीजन की, तो इन सब से मतलब वहाँ पे सच्चाई आईना गांधी जी ने दिखाया, और इस डर से उन्होंने छुटकारा मिला। सबसे बड़ा जो चेंज आया, दैट वाज साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, उनकी सोच में। इट वाज देन पीपल, उसके बाद तब लोगों में फेल्ट असेम्ड, अपने आप को शर्मिंदगी महसूस हुई, ऑफ देयर सरेंडर मीन जब वो अपने आप को सरेंडर कर रहे थे, अर्थात सरेंडर मीन से अपने आत्मसमर्पण कर रहे थे, टू द फॉरेन रूल, जो विदेशी ताकतें थी, जो शासन था, उसके लिए अपने आप को वहाँ पर बिल्कुल अधमरा सोच रहे थे, मतलब कहने के लिए कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता था। दे वर नाउ फील्ड विद ए डिजायर टू बी इंडिपेंडेंट, दे वर फील्ड, उनमें भर दी गई क्या, नाउ फील्ड विद द डिजायर, एक इच्छा, टू बी इंडिपेंडेंट की आज़ादी की, अर्थात अपने आप को मुक्त कराना है। गांधी जी एज द लीडर बिकेम द सिंबल ऑफ प्योर
ट्रूथ। तो गांधी जी अपने आप में एक सिंबल, एक प्रतीक बन गए ऑफ प्योर ट्रूथ, एक जो बिल्कुल शुद्ध सच्चाई है, जो हकीकत है, जो उसका एक वो क्या है, एक प्रतीक बने। तो ये आपका समरी में तो वही गांधी जी का क्या रोल था, और गांधी जी से पहले जो इंडिया की क्या हालत थी, और उसके बाद गांधी जी आए तो उन्होंने कैसे लोगों में एक नया जोश, एक नई सच्चाई का रास्ता दिखाया, और कैसे जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट वो लड़ें। तो ये सारा हमने प्रेसी और समरी में किया। देन व्हाट इज़ द अब्स्ट्रैक्ट, मूल भाव क्या था। बिफोर द अराइवल ऑफ गांधी, गांधी जी के आने से पहले द सोसाइटी वाज इन मच ग्लूम, सोसाइटी वाज मच, मच मीन बहुत ज़्यादा, ग्लूम मीन निराशा में, पेसिमिज्म अर्थात निराशा, ही निराशा थी हर जगह, मीन्स डिस्पोंडेंसी थी। गांधी जी फाउंड दैट, गांधी जी ने पाया दैट मासेज वर मच एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच एंड द गवर्नमेंट, सरकार और जो रिच, जो गरीब, जो अमीर तबका है, उसके द्वारा लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण किया गया था। द पुअर लिव्ड इन ए ग्रेट फियर ऑफ रिच, जो अमीर थे, अमीरों के डर से वो बहुत ज़्यादा, जो गरीब हैं वो रह रहे थे, अर्थात उनमें अमीरों का बहुत ही ज़्यादा खौफ था, अर्थात उससे वो डरे हुए थे। एंड द पावरफुल, और जो पावरफुल, जो ताकतें थी, जो शक्तिशाली लोग थे। गांधी जी मेट दीज पीपल, गांधी जी ऐसे लोगों से मिले, एज वन ऑफ देम, उन सभी से, एंड हेल्प देम, और उनकी मदद की, टू गेट रीड ऑफ दिस फियर, इस भय को निकालने के लिए, कि अमीरों के अगेंस्ट मतलब उनका बहिष्कार करो, उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाओ, और जो गवर्नमेंट का जो हमारे तुम्हारे ऊपर जो तानाशाही हो रही है, जो गलत हो रहा है, जो उनके गलत पॉलिसीज़ हैं, या जो गलत जितनी भी उनकी मतलब प्लान योजनाएं हैं, या आप कह सकते हो कि जितने भी उनका टॉर्चर किया जा रहा है, उन सब के खिलाफ भी आवाज़ उठाए। तो गांधी जी ने लोगों में एक प्रकार से ऐसा आह्वान किया था, सच्चाई का रास्ता उन्हें दिखाया, और उनका डर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द ट्रूथ फॉलोज फियरलेस, तो सच्चाई है तो उसने फॉलो किया किसको, फियरलेसनेस, निडरता को, अर्थात निडर लोगों में डर निकल गया। इट वॉज देन द पीपल, उसके बाद जब लोग हैं जो बिगिन, आरम्भ किया, टू फील असेम्ड, अपने आप को शर्मिंदा महसूस किया गया, ऑफ फॉरेन रूल, विदेशी शासन के विरुद्ध, अर्थात जब उनको सच्चाई का पता लगा, और कहने के लिए जो भारत माता के ऊपर कलंक लगा हुआ था, और वो पराधीन थी, तो उसके अगेंस्ट पे लोगों में शर्मिंदगी महसूस हुई, कहने के लिए उन्होंने सभी ने मिलकर आवाज़ बुलंद की। एंड यांड होता है विश्ड फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मीन्स आज़ादी के लिए उन्होंने एक उम्मीद, एक होप, एक यांड, एक विल, एक इच्छा उन्होंने जाहिर की, अर्थात गांधी जी के आने से एक प्रकार से एक नया उनको आयाम मिला, और मतलब उनमें लोगों में एक प्रकार से नई उत्तेजना आई। देन व्हाट इज द प्रेसी, देर आर आल्सो 6 क्वेश्चंस, एंड द क्वेश्चन फर्स्ट वाज, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडिया बिफोर गांधी रिटर्न टू इंडिया, जब गांधी जी के भारत से लौटने से पहले, भारत में लौटने से पहले भारत की क्या दशा थी, भारत की क्या हालत थी, अर्थात गांधी जी फॉरेन में स्टडी करने गए हुए थे और थे, तो उससे पहले भारत की क्या हालात थे। तो बिफोर गांधी इज रिटर्न टू इंडिया, भारत लौटने से पहले, द कंट्री वाज इन ए वेरी बैड स्टेट, एक बुरी हालत में था। पॉवर्टी, हंगर, एक्सप्लॉयटेशन वर देयर, गरीबी, भूखमरी और एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार, वर देयर, ये सभी चीज़ें वहाँ पर पीक पे थी, ये सबसे ज़्यादा थी। द वर्स्ट थिंग वाज दैट पीपल सीम टू बी स्टिकन विद फियर, और सबसे जो भयंकर, जो वर्स्ट थिंग थी, जो सबसे बुरी चीज़ थी, वो क्या थी कि लोग भरे हुए थे, क्या सीम्ड, लग रहे थे, टू बी स्टिकन, वो कि वो जकड़े हुए हैं जंजीरों में, बाउंड्रीज में, चेन में, किस में, विद फियर, डर से, अतः डर से वो सारे डरे हुए थे, और उससे मतलब उनके अंदर एक आतंक, मतलब कहने के लिए बहुत ही ज़्यादा फियर बना हुआ था। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड गांधी इन्फ्लुएंस द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, गांधी जी ने जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम उसको कैसे प्रभावित किया गया। तो गांधी जी गिव ए न्यू डायरेक्शन टू द फ्रीडम स्ट्रगल, गांधी जी ने एक नई दिशा दी, जो हमारा स्ट्रगल था, जो संघर्ष था स्वतंत्रता का, उसको एक नई क्या है, एक नई दिशा दी, बाई क्रिएटिंग इन पीपल ए डिज़ायर टू सबमिट, लोगों में एक ऐसी डिजायर, एक ऐसी इच्छा करके कि टू सबमिट नो मोर, कि वो ज़्यादा अपने आप को सबमिट ना करे, अर्थात वो अपनी हार ना माने, टू द फॉरेन रूल, अर्थात उनके जो विदेशी ताकतें हैं उनके मतलब उनके अत्याचार को ना सहें, अपने आप को गिव अप ना करें, अर्थात अपने आप को ऐसा है ना समझे।
विच हैड डिग्रेडेड, जिन्होंने, डिग्रेड होता है उनको अपमानित किया हुआ था, एंड ह्यूमिलेटेड देम, मतलब उनका जो निचला स्तर बनाया हुआ था उनको डिग्रेड किया हुआ था, कहने के लिए उनका पतन किया हुआ है, एंड ह्यूमिलेटेड और उनका शोषण किया हुआ है, अर्थात कहने के लिए अपमानित किया हुआ था, कहने के उनका जीवन को नरकीय बनाया हुआ था, तो इसलिए अपने आप को वो सबमिट ना करें, अर्थात अपने आप को गिव अप ना करें, अर्थात उनके खिलाफ डट कर मुकाबला करें और सच्चाई से वो मतलब सच्चाई के साथ वो आगे बढ़े और कभी भी अपनी हार ना माने। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी। गांधी जी का सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या था, तो वही उसने जो कि सच्चाई का रास्ता दिखाया। गांधी ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, जो सबसे बड़ा योगदान था, वाज दैट ही गेव देम ए करेज मीन्स एक जील, एक साहस, एक हौसला, एक मतलब एक कहने के लिए एक रास्ता, क्या, टू बी ट्रूथफुल, कि सच्चा होना है, अर्थात सच्चाई का साथ देना, ट्रूथफुल होना है, अर्थात उनका लोगों का डर निकाला और उनको सच्चाई का आईना दिखाया, जिसके खिलाफ वो जो सिस्टम था उनको शर्मिंदगी महसूस हुई, फॉरेन रूल के अगेंस्ट वो मतलब उनके अंडर थे, और उसके बाद उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द चीफ फंक्शन ऑफ ए लीडर। तो एक लीडर का चीफ फंक्शन क्या होता है। द चीफ फंक्शन ऑफ ए लीडर इज़ टू मेक देम फियरलेस, कि उनको निडर बनाना, फियरलेस करना, अर्थात उनका डर रहित जीवन देना। देन क्वेश्चन नंबर 5, यूज द वर्ड्स क्वेगमायर एंड इंसिस्टेंट इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन। तो क्वेगमायर होता है दैट इज दलदल। आप कह सकते हो द क्वेगमायर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इज वेरी बैड। इंडियन पॉलिटिक्स इज फुल ऑफ क्वेगमायर। तो ये कह सकते हो आप एक दलदल है, और इसमें भारतीय की जो भारतीय राजनीति है वो बिल्कुल एक बहुत ही बुरी दलदल है, ठीक है, अर्थात इसमें हर कोई चला जाता है। देन नेक्स्ट वर्ड इज इंसिस्टेंट। इंसिस्टेंट मीन्स कंटिन्यूस, लगातार। दैट इज देयर हैज बीन इंसिस्टेंट रेन इन द होल डे, पूरा दिन लगातार बारिश होती रही। आप और भी सेंटेंस बना सकते हो, यू शुड डू इंसिस्टेंट वर्क हार्ड, लगातार मेहनत करनी चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, गिव द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड अपॉलिंग एंड पार्सली। अपॉलिंग और पार्सली के एंटोनिम्स, उनके विपरीतार्थक वर्ड्स देने हैं। तो अपॉलिंग मीन्स इसका अपोजिट हो जाएगा दैट इज हॉरिबल, टेरिबल, भयानक, डरावना, दैट इज। एंड पार्सली मीन्स हाफ, जिसे आप कह देते हो, तो इसका अपोजिट हो जाएगा कंप्लीटली, पूर्णता, दैट इज परफेक्ट, दैट इज। तो दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पैसेज। तो इस पैसेज को आप अच्छी तरह इसकी पहले रीडिंग करें, जो कि ऑलरेडी इसकी पूरी एक्सरसाइज मतलब यहाँ पे उसमें इंग्लिश में भी और देन हिंदी में भी ये पूरा ट्रांसलेट किया हुआ है। तो सभी बच्चे इसकी रीडिंग लेंगे और उसके बाद आप इसका प्रेसी, समरी, अब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्रिहेंशंस, उसके क्वेश्चन आंसर आप इसमें सारे उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो दिस इज योर one of the longest passage in your syllabus and also important one. Thank you.